हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं इंश्योरेंस। इससे पहले हम बिजनेस सर्विसेज का बैंकिंग कर चुके हैं। बैंकिंग से नेक्स्ट कौन सा आएगा? इंश्योरेंस। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इंश्योरेंस क्या होता है? आप सबको पता है ह्यूमन लाइफ क्या है? अनसर्टेन है। यहाँ पे सिर्फ बात ह्यूमन लाइफ की नहीं हो रही, अगर आप बाकी चीज़ें भी अर्थ पे देखेंगे तो वो भी अनसर्टेन है। किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। सो देयर इज़ अनसर्टेनिटी। और उस चीज़ में हर एक पर्सन है, उसको किसी ना किसी चीज़ का डर रहता है। और यू कैन से फियर ऑफ लॉस। सो जो ये फीलिंग है, दिस फीलिंग ऑफ लॉस कैसे एलिमिनेट की जा सकती है और यू कैन से मिनिमाइज करी जा सकती है उस चीज़ का इंश्योरेंस करा के। सो इंश्योरेंस है क्या? एक तरह से द मीडियम थ्रू विच द लॉस अराइजिंग ड्यू टू अनसर्टिनिटी ऑफ लाइफ कैन बी मिनिमाइज्ड। किसके थ्रू? इंश्योरेंस के थ्रू। सो आइए यहाँ पे पढ़ते हैं। एक इंश्योरेंस क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या है एक इंश्योरेंस? कॉन्ट्रैक्ट है where one party takes the responsibility of the risk of other party in exchange of some fixed fee। कि एक पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है उस रिस्क की कि अगर कुछ भी होएगा तो वो जो भी लॉस होएगा वो पार्टी बियर करेगी, जिसके बदले में वो कुछ अमाउंट चार्ज करती है। देखा होगा आपने, आपके पेरेंट्स भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराते होंगे अपनी हेल्थ के लिए, जिसके लिए वो एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करते हैं उस कंपनी को। और अगर कुछ हो जाता है सो वो कंपनी इंश्योरेंस देती है, मतलब क्लेम करते हैं उसके बाद इंश्योरेंस को, तो जिसकी वजह से जो अमाउंट होता है, जो रिस्क होता है वो कम रहता है ना। सो अकॉर्डिंग टू सर विलियम बेवरेट, द कलेक्टिव बियरिंग ऑफ द रिस्क इज द इंश्योरेंस। नेक्स्ट, एक कौन कौन इंक्लूड होता है इंश्योरेंस में? बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको पता होनी चाहिए चैप्टर पढ़ने से पहले। इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरेंस जो कि इंश्योरेंस करता है। इंश्योर्ड जिसका इंश्योरेंस किया जाता है। एक सेकेंड। सो इंश्योरर कौन होता है? हु डज द इंश्योरेंस, जिसका इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस करता है। इंश्योर्ड जिसका इंश्योरेंस किया जाता है। वन हुज इंश्योरेंस इज डन। प्रीमियम क्या होता है? एक पर्टिकुलर फीस होती है जो कि पर्सन पे करता है उन सर्विसेज के लिए। किसको पे कौन चार्ज करता है ये फीस? इंश्योरर, मतलब जो इंश्योरेंस करता है वो सामने वाले से कुछ फीस लेता है। पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती है किससे रिलेटेड? इंश्योरेंस से रिलेटेड वो सारी मेंशन होती है, उसे हम पॉलिसी कहते हैं। सम एश्योर्ड अमाउंट ऑफ विच द इंश्योरेंस इज टेकन, कि कितने अमाउंट के लिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जिसके लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। देखिए, मिस्टर ए गेट्स हिज कार्ड इंश्योर्ड फॉर ₹2,50,000 कि मिस्टर ए ने अपनी कार इंश्योर्ड करा ली कितने में? ₹2,50,000 फ्रॉम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी शिमला। ये इंश्योरेंस कंपनी का नेम है। सो एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना वो प्रीमियम पे कर रहा है? इंश्योरेंस की पॉलिसी के बदले कुछ प्रीमियम पे करना होता है, दैट इज ₹3,000। कुछ दिनों बाद कार मेट विद एन एक्सीडेंट। सो जो खर्चा लगा एक्सीडेंट के बाद कार के ऊपर, कार की रिपेयरिंग के ऊपर जो भी एक्सपेंसेस लगे, विच आर टू बी पेड अमाउंट टू ₹15,000। कितना खर्चा लगा? 15,000। सो दिस अमाउंट विल बी पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। अब उसने अपनी कार का इंश्योरेंस करा रखा है, अब वो उस कार का एक्सीडेंट हो गया, सो जो भी खर्चा होएगा वो कौन बियर करेगी? इंश्योरेंस कंपनी। देखिए, अब ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी क्या है? इंश्योरर जिसने इंश्योरेंस किया। मिस्टर ए इंश्योर्ड जिनका इंश्योरेंस हुआ। सम एश्योर्ड कितना अमाउंट एश्योर हुआ? ₹2,50,000। कितना पे करा था उन्होंने इंश्योरेंस? 3,000। और पॉलिसी क्या हुई? जो भी डॉक्यूमेंट्स कंटेन किए गए।
सो ये होती है उन सारी टर्म का मतलब जो भी हमने अभी पढ़ी थी। नेक्स्ट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंश्योरेंस के। हर एक चीज़ के आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हो तो इसके भी क्यों छोड़ो, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमको एक मतलब क्लियर हो जाता है प्रॉपरली उस चीज़ का। नेक्स्ट है पढ़ते हैं, फर्स्ट है टू पार्टीज़। इंश्योरेंस क्या है, दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है, एक इंश्योरेंट और एक इंश्योर्ड, एक जिसका इंश्योरेंस किया जाता है और एक जो इंश्योरेंस करता है। अटमोस्ट गुड फेथ। सो ये जो इंश्योरेंस है ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, एक तरह से अटमोस्ट गुड फेथ, जिसका मतलब है कि जो इंश्योर्ड होता है, द इंश्योर्ड विल प्रोवाइड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इंश्योरेंस टू द इंश्योरर, कि जो प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे एक पर्सन को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो उसको ये चीज़ बतानी चाहिए कि दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। सो ये सारे के सारे जो फैक्ट्स होते हैं ये डिस्क्लोज करने चाहिए इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी के सामने। सो देयर मस्ट बी द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सिस्टम। जो इंश्योरेंस है एक कोऑपरेटिव सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है। बहुत सारे मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव्स के, जो सारे के सारे दे ऑल कंट्रीब्यूट सम अमाउंट ऑफ मनी एंड क्रिएट अ बिग फंड। नेक्स्ट फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क। जो इंश्योरेंस है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट रिस्क। ट्रांसफ़र ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस। ये इंश्योरेंस हमने अभी भी पढ़ा कि इंश्योरेंस क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है रिस्क की, जो कि रिस्क एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ट्रांसफ़र हो जाता है। पेमेंट ऑफ प्रीमियम, कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है उसके बदले में। नेक्स्ट वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, बहुत सारे टाइप्स का इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस। नेक्स्ट है हैपनिंग ऑफ इवेंट। जो ऑब्जेक्टिव होता है इंश्योरेंस का इज़ फुलफिल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ द हैपनिंग ऑफ इवेंट, कि अगर इंश्योरेंस का मेन ऑब्जेक्टिव ही तब पूरा होता है जब वो चीज़ हो जाएगी तभी तो। अब भाई आपने एग्जांपल पढ़ा कि मिस्टर ए की कार का एक्सीडेंट हो गया, फिर जब तक कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसके ऊपर कुछ रिपेयरिंग के खर्चे नहीं आए, उससे पहले थोड़ी इंश्योरेंस का कुछ काम आया, है ना। वो इवेंट हो जाएगा तभी तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ क्लेम देगी, उससे पहले थोड़ी। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। जो लाइफ इंश्योरेंस में दोनों चीज़ें कंटेन होती हैं, सिक्योरिटी भी और इन्वेस्टमेंट भी। सो लाइफ इंश्योरेंस लिया हमने, एक तरह से हमारी तो लाइफ सेव हो गई, जिसमें इन्वेस्टमेंट मतलब एक टाइम पीरियड के बाद पैसा मिल जाता है। लाइफ इंश्योरेंस में भी काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती है जो कि हम आगे एक एक करके इनके टाइप्स में पढ़ेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस करा दिए जाएंगे, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग L2S लर्न टू सक्सीड।